आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और ग्रहों के प्रभाव को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कब आने वाला समय किस प्रकार से रहेगा, सबसे बढ़िया माध्यम है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। देखिए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का खेल नहीं है। ज्योतिष विज्ञान प्रभाव है जो सूक्ष्म विज्ञान के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों ने उसका शोध किया, उस प्रभाव को समझने का। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण हो रहा है, गति है इस संसार, ये गतिमान संसार है। जगत ये जागृत रहता है, चलता रहता है, वही जगत है और उसके अनुसार से ग्रहों का परिवर्तन भी हो रहा है, हर चीज का परिवर्तन हो रहा है। इस संसार में स्टैटिक कुछ नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो उसी के अनुसार से गोचर के दृष्टिकोण से शनि महाराज अभी कुछ दिन पहले 17 जनवरी को परिवर्तन उन्होंने किया। 30 साल बाद मकर राशि से आगे चलकर कुंभ राशि में पहुंचे। 1 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो योग बना वो विशेष तौर पर शनि चल रहे थे उनके दशम भाव में, भाग्य से निकलकर सफलता वाले भाग्य में आ गए, दशम भाव में आ गए। दशम भाव विशेष तौर पे जो भाव रखता है वो रखता है अपने आप को लाभ के साथ साथ सफलता देने वाला भाव आता है। जो भी आप कार्य कर रहे थे उसमें सफलता के योग जो बनने शुरू हो गए थे, सरकारी महकमे में आपकी नौकरी के लिए, आपके सम्मान के लिए जो सुंदर व्यवस्थाएं बननी शुरू हो गई थी, आपको लगेगा एकदम फुल स्टॉप हो गया। जो आप कार्य बहुत बड़ा करने जा रहे थे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई महत्वपूर्ण कार्य बड़ा करने जा रहे थे, उसमें आपको लगेगा कि एकदम कुछ दिक्कत आने के योग बन गए। एकदम शनि का परिवर्तन हुआ, आप बड़े देर से इंतजार में थे, बड़े दिन से आपने इंतजार में था। हम लोगों ने टीवी पे बहुत अनेक चैनल्स के माध्यम से आपको बताया कि शनि परिवर्तन होने जा रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन जो 30 तारीख को शनि हो जाएंगे अस्त। शनि अस्त कब होते हैं? देखिए, इस ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से ग्रह का उदय और अस्त अवस्थाएं 2 तरह की अवस्थाएं मानी गई हैं। वैसे तो स्वप्नादि अनेक प्रकार की अवस्थाएं भी हैं, लेकिन जो सूर्य के साथ जो ग्रह आ जाता है वो हो जाता है अस्त। जब अस्त ग्रह हो जाता है तो उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। तो जो सूर्य ग्रह की 12 डिग्री के अंतर्गत ग्रह आ जाता है वो उसको अस्त मान लिया जाता है ज्योतिष दृष्टिकोण से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब दिन व्याप्त हो तो दिन में आप आकाश मंडल की तरफ देखें तो केवल आपको सूर्य ही दिखाई देगा, और जो उसके आसपास की कोई भी घटना हो, विशेष तौर पे चांद भी जब अमावस्या के दिन विशेष तौर पर जब देखें तो बिल्कुल सूर्य के पास ही होता है अमावस्या के 1-2 दिन तक, लेकिन आप दिन में देखना चाहेंगे तो वो नहीं देख सकते, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा दिन के आसपास जाएंगे तो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो कारण क्या है कि सूर्य इतने प्रबल है कि उनके आसपास जो भी आता है, ग्रह आता है, उसको वो अस्त कर देते हैं, यानी दिखना बंद कर देते हैं, और स्वयं का प्रकाश इतना ज़्यादा है। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 12 डिग्री के आसपास जो भी ग्रह सूर्य के आसपास रहते हैं वो अस्त हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं। अस्त का मतलब है उनका प्रभाव शून्य हो गया। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए शनि जो है वो विशेष तौर पर अभी राशि को परिवर्तन किया उन्होंने 17 तारीख को, और 30 तारीख को वो होने जा रहे हैं अस्त। कब तक रहेंगे अस्त? 5 मार्च तक रहेंगे अस्त। 5 मार्च तक, यानी ये जो दिन है 28 और 27 दिन, तो 28 दिन फरवरी के हो गए, 27-28 दिन, और उसके बाद ये जो 5 मार्च तक का समय है, ये विशेष तौर पे ग्रह ने जितना अपना शुभ प्रभाव दिखाने की प्रयास किया था अभी 12-13 दिनों में, वो सब का सब शून्य हो जाएगा। एकदम आपको लगेगा कि एकदम मेरे साथ तो जो कुछ ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बोल रहे हैं कि इतना परिवर्तन हो गया, भाग्य जाग जाएगा, काम में अच्छा लगने लगेगा, बिल्कुल उन्नति होने के योग बन जाएंगे, सम्मान प्राप्ति के योग बन जाएंगे, पद इत्यादि प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो एकदम हो क्यों नहीं रहा है? वो हो इसलिए नहीं रहा है क्योंकि शनि अब होने जा रहे अस्त, और जो पूरे 5 मार्च तक शाम के 6 बजे तक अस्त रहेंगे। इसीलिए कारण से शनि प्रभावहीन हो जाएंगे। अब शनि को प्रभावहीन जब हो जाएंगे तो आप जिन लोगों ने कार्य आरंभ कर दिया, उनको तो किसी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ कर दिया, और बहुत सफलता का बिल्कुल उम्मीद जाग गई थी, और फिर लगेगा कि बल्ब बुझ गया है। ऐसा नहीं है, चिंता ना करें, उसका उपाय करने का प्रयास करें। उसके उपाय को करके आप बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि के अस्त होने से आपके व्यवसाय में भी फर्क पड़ने वाला है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी जीवन साथी के साथ भी कुछ खटपट होने के योग दिखाई दे सकते हैं।
और नुकसान भी बढ़ सकते हैं। ये ग्रह ऐसे साफ साफ दिखा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ती है खासतौर पर तृतीय भाव की दृष्टि है, जो शनि दशम भाव में बैठकर आपके द्वादशेश को देखेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे, फिर आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे और साथ साथ फिर आपको विशेष तौर पर सप्तम भाव आपके जीवन साथी के भाव को भी देखेंगे, व्यवसाय के भाव को देखेंगे, आपके मकान के भाव को देखेंगे, आपके जुर्माने वाले भाव को भी देखेंगे। तो इन सब पर प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ऐसे में आपको अपने यथाउचित भाव से शनि को मनाने के कुछ उपाय कर लेने चाहिए। शनि को मनाने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। वैसे हम समय समय पर आपको उन सब उपायों को करने के लिए रास्ता बताते रहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है वो आप जो करें तो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी की उपासना यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। नित्य प्रति एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसी बाबा ने स्वयं इतने सुंदर तरीके से हनुमान जी की ये प्रार्थना करी है। कोशिश करें इसको नित्य प्रति एक बार अवश्य पाठ करने का प्रयास करें। वैसे तो हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कहा जाता है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो वो शत को कई बार लोग सत भी कह देते हैं, वो सत नहीं है भैया, सत है 100 पाठ, जो 100 बार। और ये सुंदर तरीका है, हमने अपने आश्रम पे करके देखा है कई बार। जब किसी के जीवन में बहुत कष्ट के योग बनते हैं तो उस समय हमने जब 100 पाठ हनुमान चालीसा की व्यवस्था करी, बहुत देर नहीं लगती है, 2 मिनट में पाठ हो जाता है और ऐसे ही टाइम निकल जाता है। यदि आप थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र कर कर इस व्यवस्था का पालन कर लें तो देखिएगा आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। हम तो कहेंगे इसको नित्य प्रति करने का प्रयास कीजिए। और वृषभ राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर योग भी है ये। तो आप यदि हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करने की आदत डाल लें और इस पाठ को करेंगे तो बहुत जल्दी देखिएगा इस शनि के अस्त होने से जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जो उसके प्रभाव पर कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, जिस प्रकार के हमने समझाया आपको जिस प्रकार के कष्ट होने के योग हैं, उससे आप बिल्कुल बच सकते हैं। छाता हम दे सकते हैं, ये छाता ही है। आप कहें कि जब बारिश हो रही है तो उससे बचने का कोई तरीका ही नहीं है, सबके लिए प्रभाव है, लेकिन हम अपने प्रयास से छाता तो ले सकते हैं ना। छाता लेंगे तो कम से कम इतना हो जाएगा, हम काम कराएंगे और उस समय बीमार भी नहीं होंगे, हमारे को कष्ट कम होगा। तो उसी प्रकार से अनेक उपाय जो शास्त्र में बताए गए हैं वो एक रक्षा करने के लिए यंत्र के माध्यम से काम करते हैं। छाता भी एक यंत्र है। तो मंत्र का आवरण यदि आप ले, हनुमान चालीसा का आवरण आप ले, हनुमान जी की नित्य प्रति उपासना करने का पाठ करेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से आपके जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। तो वृषभ राशि वालों, ये आपके लिए कैसा रहेगा शनि का प्रभाव, ये हमने आपके समक्ष रखा। तो आप कोशिश करें इन छोटे से उपायों को करके आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें, हमने एक व्यवस्था चालू करी, जो नीचे नंबर्स आपके हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपके प्रश्नों का निदान अवश्य भेजने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं तो सबको तो बहुत जल्दी कुछ देर भी लग जाती है, लेकिन हमारी तरफ से प्रयास रहता है कि सबको जो आपके प्रश्न है उनका निदान, कुछ उपाय जो भी है वो कम से कम शब्दों में हम भेजने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न का निवारण तो बहुत लंबे चौड़े भी हो सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं हम उन सबको जल्दी से जल्दी हम भेजने का प्रयास करते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से जो नंबर्स हमारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं उनके माध्यम से आप अपने प्रश्नों को का निदान जानने के लिए, अपनी शंकाओं का निदान जानने के लिए आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी उनका निदान आपके नंबर पर, आपके फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जल्दी प्राप्त हो। ये छोटे छोटे निदान आपको लाभ दे सकते हैं। देखिए, हमने आपको आपकी राशि के अनुसार से उपाय बताया है। कोशिश करें उसके प्रभाव को समझकर उस उपाय को करने का प्रयास करें। आपके जीवन में ईश्वर कल्याण करेंगे, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।